आज चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा बीएड के वार्षिक परीक्षा के संबंध में एक नोटिस जारी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये नोटिस यहाँ इसका जो टाइटल है वो टाइटल है कि नोटिफिकेशन फॉर रिगार्डिंग डेट शीट एंड गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स रनिंग इन NCT/RCI। तो ये जो दो शब्द हैं, NCTE का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और टीचर एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है बीएड कोर्स, जिसमें कि 2 ईयर बीएड या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो है, जिसे कि BA बीएड BSc बीएड के रूप में जाना जाता है। ठीक इसी तरह RCI की अगर बात करें तो RCI जो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि बीएड स्पेशल के संबंध में है। इस संबंध में ये नोटिस जो है वो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा जारी कर दिया गया है। इस नोटिस में इन्होंने बताया है कि ये रेगुलर और रीअपीयर एग्जामिनेशन दोनों के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि ये नोटिस जो है वो रेगुलर एंड रीअपीयर एग्जामिनेशन, जो विद्यार्थी अभी इस बार फ्रेशर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो रीअपीयर है, रीअपीयर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट में हो तो भी रीअपीयर है, 2 में है तो भी रीअपीयर में है, और अगर 4 पेपर में भी अगर आप कोई स्टूडेंट फेलियर है तो वो भी रीअपीयर में माना जाता है। रनिंग इन NCT/RCI अप्रूव्ड कॉलेज, NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और RCI यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि बीएड स्पेशल से जुड़े हुए जो कोर्स हैं, कॉलेज हैं, जो कि एफिलिएटेड है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से, आर गोइंग टू बी कमेंस्ड फ्रॉम 9/9/2021। यानी कि ये जो पेपर है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने एक डेट बताई है 9 सितंबर 2021। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, पेपर होंगे या नहीं होंगे या कब होंगे। तो ये बात आज के इस नोटिस से क्लियर हो गई है कि सभी टीचर एजुकेशन के कॉलेज, चाहे वो 2 ईयर बीएड हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हो या फिर स्पेशल बीएड हो, उन सभी के एग्ज़ाम 9 सितंबर 2021 से शुरुआत हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और बताया है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हो रहे हैं। एग्ज़ाम आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन मोड बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन। यानी कि ये एक यूनिवर्सिटी का एक तरह से बहुत ही बढ़िया स्टेप हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाए जा रहे हैं। द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम शैल बी अवेलेबल फ्रॉम फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। अब इस संबंध में यूनिवर्सिटी ने कुछ टर्म कंडीशन जो है वो लागू की है, वो आप देख सकते हैं कि नंबर 1, कैंडिडेट जो है वो केवल एक ऑप्शन ले सकता है, चाहे वो ऑफलाइन में ले या ऑनलाइन में ले। दोनों ऑप्शन जो है वो कैंडिडेट नहीं ले सकता है, या तो कैंडिडेट ऑनलाइन ऑप्शन ले या फिर ऑफलाइन ऑप्शन ले। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हैं वो मॉनिटरिंग की जाएगी, लाइव मॉनिटरिंग। आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कि नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हैं उनकी लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी कि आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आपको किसी ऐप के माध्यम से या मोबाइल के कोई वेबसाइट वगैरह के माध्यम से आपको मोबाइल के सामने ऑनलाइन बैठना होगा, और जिस चीज़ की आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी बार बार आपको देखा जाएगा, ताकि इससे नकल जो है वो उसे रोका जा सकते। इसके साथ साथ जो पेपर हैं वो सब्जेक्टिव होंगे। लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे वो ऑब्जेक्टिव पेपर हुए थे, एक प्रश्न के 4 उत्तर थे जिसमें से एक सिलेक्ट करना था, लेकिन इस बार जो पेपर हो रहा है वो सब्जेक्टिव होगा। और इसके साथ साथ उसे पेपर की जो आंसर शीट है उसे स्कैन करना होगा, और स्कैन करने के बाद में उसको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे उसको अपलोड भी करना होगा। पॉइंट नंबर 3, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो भी बच्चा लेगा उसमें उसके लिए विद्यार्थी को इसका जो हार्डवेयर है या इसका जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है, हार्डवेयर में जैसे अगर आप लैपटॉप से देना मोबाइल देना चाहते हो, या डेस्कटॉप कंप्यूटर जो सिंपल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या फिर आप मोबाइल, इन तीनों ही माध्यम के द्वारा आप जो है वो अपना
पेपर जो है वो आप दे सकते हो। यहाँ हार्डवेयर के रूप में आप ये देख सकते हो कि 3 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। डेस्कटॉप जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, पीसी, उसके अलावा लैपटॉप या फिर मोबाइल, इन तीनों से ही पेपर जो है वो दिए जा सकते हैं, जिसमें कि एक गुड क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। गुड क्वालिटी का कैमरा जो है वो इसमें होना चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट और अपना खुद का हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो होना चाहिए। इन पॉइंटों को आप ध्यानपूर्वक सुन समझ लें, ताकि पेपर के दौरान आपको इस तरह की कोई दिक्कत जो है वो न आए। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट जो इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसे इसकी जो फंक्शनिंग है हार्डवेयर और इंटरनेट की, उसको किस रूप में चलाना है, कैसे चलाना है। अगर उसे इसमें कोई दिक्कत आती है या वो किसी दूसरे की बार बार सहायता लेता है, तो हो सकता है कि उसे यूएमसी में काउंट कर लिया जाए। इस सिलसिले में किसी भी तरह का कोई क्लेम जो है वो बाद में हार्डवेयर और इंटरनेट फेलियर के बारे में या फिर अपलोडिंग के बारे में जो क्लेम जो है वो बाद में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको जब इस चीज़ के सिलसिले में एक तरह से जब प्रिपेयर किया जाए आपके कॉलेज के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से सीख लें। इस सिलसिले में कोई भी जो क्लेम है वो बाद में नहीं किया जाएगा। नंबर 5, पेपर की शुरुआत के दौरान विद्यार्थी को अपना जो पेपर है वो 360 अपना जो मोबाइल है या जो भी वो यूज़ कर रहा है उसको 360 डिग्री के कोण पर एक बार घुमाना होगा, यानी बाएं से दाईं तरफ या दाईं से बाईं तरफ एक पूरा का पूरा चक्कर लगाना होगा जिस भी रूम में वो पेपर दे रहा है, जिससे कि पता लग सके कि उस रूम में आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। एग्जामिनेशन के दौरान भी जब विद्यार्थी को कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल या उस कैमरे को 360 डिग्री पर घुमाओ, तो आपको ये घुमाना होगा। अगर आप इस परिस्थिति में नहीं घुमाते हो तो ये जो चीज़ है ये आपकी अनफेयर मीन्स, यानी कि उसको एक तरह से नकल के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा, और फिर ये चीज़ जो है अनफेयर मीन्स जो है वो एक नकल के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा, और इससे आपको फिर दोबारा उसकी एक कमेटी बैठेगी, कमेटी के सामने आना पड़ेगा और आपकी चीज़ें जो है वो देखी जाएगी। तो पेपर में शुरुआत के दौरान आपको 360 डिग्री पर एक बार कैमरा घुमाना है, और उसके बाद में पेपर के दौरान आपकी लाइव मॉनिटरिंग होगी, और लाइव मॉनिटरिंग में अगर मॉनिटरिंग करने वाले व्यक्ति को शक हुआ कि आप नकल कर रहे हो तो वो तुरंत आपको नोटिस दे देगा कि आप अपने मोबाइल को 360 डिग्री पे घुमाइए। उस दौरान अगर आप नकल करते हुए पाए गए तो आप पे तुरंत यूएमसी जो है वो काउंट कर दिया जाएगा। विद्यार्थी जो है उसको पेपर के दौरान छोड़ना, एक यानी कि मोबाइल वगैरह के सामने से हट जाना या अपनी पोजीशन चेंज करना, कैमरा एक तरह से किसी तरह से बंद हो जाना, इस तरह की कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी है जो कि संदिग्ध मानी जाती है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूएमसी के अंतर्गत मान ली जाएगी, यानी कि आप पे पेपर में नकल करने का जो केस है वो एक तरह से दर्ज कर लिया जाएगा। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वो कैमरे के सामने पेपर के दौरान बिल्कुल सही ढंग से बैठा रहे। ऑनलाइन एग्ज़ाम के दौरान अगर विद्यार्थी किसी तरह की कोई बुक वगैरह या कोई चीज़ यूज़ करता है पेपर के दौरान तो वो अनफेयर मीन्स के अंतर्गत काउंट कर लिया जाएगा। विद्यार्थी को अपने पेपर की आंसर जो लिखने हैं वो A4 साइज़ की शीट पे लिखने हैं। A4 साइज़ की जो सामान्य जो शीट आती है प्रिंटर की, वो A4 साइज़ के पेज आते हैं, वो शीट जो है वो आपको लेनी होगी और उस पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के दौरान आपको वो शीट प्रयोग करके उसको लिखना होगा। और पेपर कंप्लीट होने के बाद में ये जो शीटें हैं ये आपको स्कैन करके और अपलोड करने होंगे। आप इसके लिए मैक्सिमम 40 पेज जो हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। या इन्होंने दिया हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो अपलोड जो है वो केवल 40 पेज ही अपलोड कर पाएगा जो कि A4 साइज़ की शीट के अंतर्गत आएंगे। जो पेज जो है वो यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के द्वारा पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे, उन्हीं का ही मूल्यांकन किया जाएगा। आप इस चीज़ को यहाँ ध्यान कर लें कि ओनली द पेज अपलोडेड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल
शैल बी कंसिडर्ड एंड वैल्यूएटेड। जो पेज जो हैं विद्यार्थी लिख करके यूनिवर्सिटी की साइट पर, पोर्टल पर जो भी आपको लिंक दिया जाएगा उस पर अपलोड करेगा, केवल और केवल वही पेज जो हैं वो मान्य होंगे। इसके अलावा अगर आप हार्ड कॉपी और ईमेल जो भेजते हो तो उनको मान्य जो है वो नहीं किया जाएगा। इस बात को आप पूरा ध्यान कर लें कि पेपर कंप्लीट होने के बाद में अगर आप हार्ड कॉपी जमा करवाते हो या फिर आप ईमेल करते हो तो वो मान्य नहीं होंगे, बल्कि आपने जो पेज लिखे हुए हैं उनको स्कैन करके भेजना होगा। केवल और केवल वही पेज जो है वो मान्य होंगे। कैंडिडेट को एग्ज़ाम स्टार्ट होने के दौरान ऑनलाइन पोर्टल पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसी के अनुसार एक तरह से उन सारी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट टाइम जो था, अभी पेपर शुरू होने से करीबन आधा घंटा पहले ऑनलाइन होना था। ऑनलाइन होने के बाद में खुद की फ़ोटो जो है वो एक अपलोड करनी थी, और फ़ोटो अपलोड करने के बाद में एक आईडी अपलोड करनी थी, और उसके बाद में पेपर देना था। कोई भी विद्यार्थी अगर 30 मिनट के बाद में पेपर में ऑनलाइन होना चाहेगा तो उसे नहीं होना दिया जाएगा। कोई भी विद्यार्थी पेपर के दौरान अगर 30 मिनट के बाद में पेपर में ऑनलाइन होगा तो वो एक तरह से मान्य नहीं होगा। मान लीजिए 2 बजे पेपर शुरू होता है तो मैक्सिमम 2:30 बजे तक आप उसमें ऑनलाइन में अपीयर हो सकते हो। अगर आप आधे घंटे बाद में यानी 2:30 के बाद में ऑनलाइन पेपर के मोड में जुड़ना चाहोगे तो आप उस चीज़ में बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाओगे। ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ये यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छा दिया है कि आंसर शीट को अपलोड करने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से इस दौरान PDF बना करके 1 घंटे के अंतर्गत आराम से उसको अपलोड कर सकते हैं। इस संबंध में यूनिवर्सिटी के द्वारा एक तरह से विद्यार्थियों को गाइडलाइन दी जाएगी। हो सकता है कि डेमो क्लास के रूप में एक बार ट्रेनिंग भी करवाई जाए, और इसके साथ साथ आपका जो संबंधित कॉलेज है, कॉलेज भी आपको इस सिलसिले में एक पूरी ट्रेनिंग के रूप में दे करके सारा का सारा कार्य जो प्रॉपर रूप में करवाएगा। तो इन इंस्ट्रक्शन को आप ध्यानपूर्वक समझ लें, देख लें। किसी भी तरह की अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा, उसके ऊपर आप हमें मैसेज कर दें। आपकी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो दिया जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, और आपके ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। अब आप जो हार्डवेयर वगैरह जो प्रयोग करेंगे उसके सिलसिले में ये यहाँ बताया गया है। तो ये जो चीज़ें बताई गई ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर जो है वो कम से कम कोर टू ड्यूल होना चाहिए, 1.5 गीगाहर्ट्ज़ उसकी स्पीड होनी चाहिए, रैम जो मिनिमम 1 GB होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होना चाहिए, मिनिमम 7 बिट विंडो 8 और 10, ऑपरेटिंग सिस्टम MAC, मिनिमम MAC 8। तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल मोबाइल में भी 464 आता है मेमोरी वगैरह, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये लगभग मोबाइल में मिलता ही है। तो सामान्य सी चीज़ें यहाँ जो है वो बताई गई हैं। इन सभी को आप आसानी से चाहें तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, वहाँ पर आपको इस नोटिस की पूरी कॉपी मिल सकती है। वैसे तो ये बहुत से ग्रुपों में भेजा जा चुका है, तो आपको ये नोटिस जो है वो मिल ही गया होगा। फिर भी इस सिलसिले में काफ़ी फ़ोन कॉल वगैरह आए, तो अब इस सिलसिले में एक वीडियो का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ बताया गया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन जो है वो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की जो साइट है crsu.ac.in पर जा कर के आप कर सकते हो, या फिर आपको एक डायरेक्टरी लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के माध्यम से भी आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। या तो आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए या फिर इस लिंक के माध्यम से भी आप अपना
क्लिक कर सकते हो। ठीक इसी तरह आपका एडमिट कार्ड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो उसमें उस पर अपलोड करना होगा। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल इन कॉलेज कंसर्न्ड। आपके जो एडमिट कार्ड है वो कॉलेज में उपलब्ध कर दिए जाएंगे। आप अपने कॉलेज में इस सिलसिले में एक तरह से बातचीत कर लीजिए। रीपेयर कैंडिडेट जो है वो 26/8/2021 से कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज़ पेपर ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल, यानी कि 2026 अगस्त तक, यानी कि परसों तक आपको ये चूज़ करना है कि आप एग्ज़ाम ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन मोड में दे रहे हो। इस सिलसिले में इन्होंने यहाँ और बताया है कि बीएड जो है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, उसकी ऑनलाइन की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग डेट यहाँ इन्होंने रखी है 27 अगस्त 2021 से लेके 5 सितंबर 2009 तक आप इसका ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक इसी तरह एनसीटी आरसीआई अप्रूव्ड जो अन्य कोर्स हैं उनमें 26/8 से लेके 1/9 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम ज़्यादा होने की वजह से ये जो डेट है ये आगे पीछे की गई है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करें, जल्दी से जल्दी आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। एग्ज़ाम जो है वो यहाँ बताया गया है कि केवल और केवल इवनिंग सेशन में करवाए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 2 से 5 PM तक का है। इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम जो है वो करवाए जाएंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो जल्दी ही शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा। और एग्ज़ाम की जो डेट शीट है उसके सिलसिले में यहाँ देख सकते हैं कि ये बताया गया है बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल, ये 9 तारीख को आप देख सकते हैं बीए बीएससी बीएड का यहाँ। और इसी तरह चलते रहें तो आगे बीएड स्पेशल ही है 10 तारीख को। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 11 तारीख तक बीएड स्पेशल ही है। ये देखिए आपकी जो सामान्य बीएड है ये बीएड जनरल के अंतर्गत आती है और बीएड जनरल का अभी तक इस पेज तक कोई भी पेपर जो है वो नहीं बताया गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे भी बीएड स्पेशल, बीएड जनरल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, मतलब आपकी डेट शीट के बारे में यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। और चलते चलते ये देखिए 17 तारीख को आप यहाँ देख सकते हैं कि 17 तारीख को ये जो कॉलम है यहाँ बीएड जर्नल के बारे में बताया गया है। आप ये देख सकते हैं कि 17 तारीख को ये जो कॉलम है ये बीएड जर्नल के बारे में है। आप देख सकते हैं कि 17 तारीख को बीएड जर्नल, बीएड फर्स्ट ईयर, रेगुलर एंड रीअपीयर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि जिन विद्यार्थियों अब सेकेंड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर उनका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर रीअपीयर में है, तो ऐसे सभी बच्चों का पेपर जो है वो 17 तारीख को करवाया जाएगा। उसके बाद में आप इसमें और देखते हैं 17 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड जर्नल, बीएड स्पेशल, बीएड, ये 18 तारीख को आप ये देख सकते हैं कि फिर यहाँ इन्होंने बीएड जर्नल का बताया है। तो ये बीएड जर्नल जो है ये इस कॉलम में आप देखिए यहाँ ये चीज़ बताई ज़रूर गई है, लेकिन ये बताया गया बीएड जर्नल बीएड सेकंड ईयर के लिए। बीएड सेकंड ईयर का जो कोर्स है रेगुलर एंड रीअपीयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो पेपर यहाँ इन्होंने बीएड सेकंड ईयर का 18 तारीख को बताया है। तो आप इस डेट शीट को ध्यानपूर्वक देख लें और इसमें जो बीएड स्पेशल की बजाय बीएड जर्नल के जो पेपर हैं या फिर ये बीए बीएड बीएससी बीएड के जो पेपर हैं ये आप इन चीज़ में एक तरह से अंतर करके देख लें। किसी तरह की अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को ज़रूर क्लियर किया जाएगा। या फिर आप अपना डाउट जो हमें व्हाट्सअप नंबर 9355695753 पर मैसेज कीजिए, आपके डाउट का जो है वो हल किया जाएगा। तो ये डेट शीट जो है वो 13 पेज का ये नोटिस है और इसके अंतर्गत आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली बताई गई हैं। तो आप इस सिलसिले में अगर किसी तरह की कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। ये देख लीजिए कि यहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साइन है और इससे जुड़े हुए सामान्य सी चीज़ें नकल रोकने के लिए कोरोना के संबंध में यहाँ इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, अपनी सैनिटाइज़र और पानी की बोतल वगैरह वो खुद लेकर के आनी है।
तो सामान्य सी चीज़ें हैं, किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, सेल फोन, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर वगैरह वो आपने प्रयोग नहीं करना है। एक्स्ट्रा सीट जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। तो ये सामान्य सी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ बताई गई है। और ये नोटिस जो है वो 13 पेज का है। इस नोटिस की एक कॉपी जो है वो आपको हमारे यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप जो कि लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम से है, वहाँ पे आपको हमारे इस नोटिस की, जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। आपसे बस यही गुजारिश है कि इस नोटिस को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक इस चीज़ से, इसके सिलसिले में सूचना जो है वो उपलब्ध हो जाए। लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह की उपयोगी वीडियो जो है वो भविष्य में भी हम बनाते रहें। आप अपना नाम और आप कहाँ से है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि पता लगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल से कहाँ से कौन कौन विद्यार्थी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।